नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो देखने में सुंदर लगेगी, खाने में स्वादिष्ट लगेगी और बिना प्याज लहसुन के बनेगी। फिर भी आप पनीर को छोड़ करके ये सब्जी खाएंगे, इतनी ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी और अपने किचन के ही सामान से बनकर के तैयार होगी। घबराइए मत, मिनटों में बनकर के तैयार होगी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच देखिएगा, एक एक टिप्स हमने बताया है। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो आप लाइक और हाइप जरूर करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले लिया है और वजन में ये बेसन लगभग 200 ग्राम है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और एक छलनी ले लेंगे। छलनी में बेसन डाल लेंगे और बेसन को हमें छानना है। देखिए इस तरह से बेसन छान लेंगे। बेसन में कुछ कण वगैरह होंगे तो निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो कण हैं वो निकल गए हैं, इनको हटा देना है। अब बेसन में हमें मसाले ऐड करने हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 2 पिंच बराबर हींग डाल देंगे, 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। अजवाइन का एक तो फ्लेवर अच्छा होता है, दूसरे ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब इसमें 2 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसका टाइट डो लगा करके तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह से और इसका टाइट डो लगा करके तैयार करेंगे। अगर डो आपका सॉफ्ट होगा तो आगे रेसिपी बनाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए टाइट ही डो लगा करके रखें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका टाइट डो लगा करके तैयार कर दिया है। जैसे कि पूड़ी बनाते हैं उससे भी कुछ टाइट ही है, इस तरह का डो हमने लगाया है। अब हम एक चकला ले लेंगे इस तरह से और चकले में लगाएंगे ऑयल। यहाँ पर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, एक तो बेसन चिपकता है और आगे मैं बताऊँगी किस लिए ऑयल लगाना ज़रूरी है, तो इसमें ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। अब देखिए बेसन की हमने लोई बना ली है, तो अब हमें रोटी के जैसा इसे बेल के तैयार करना है। जितनी मोटी रोटी होती है उसी तरह से उतना ही मोटा इसे रखना है। अब इसकी साइडें इस तरह से चाकू से काट देंगे। चारों तरफ हमें इसकी साइडें काट देनी है और जो साइड का बेसन निकलेगा इसे दूसरी लोई में लगा लीजिएगा। इस तरह से काट देना है। अब हम इसके पीस बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसके पीस बना लीजिएगा। बस इतने इतने बड़े पीस इसके बना करके हम तैयार करेंगे। अगर आप बड़े पीस रखेंगे तो जो आपके रोल बन के तैयार होंगे वो बड़े। अब एक फोक ले लेंगे इस तरह से और इससे इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे तो ऊपर हल्के हाथ से दबाएंगे फोक को। अगर अंदर ज़्यादा दबा देंगे तो ये उस तरफ निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं हमें करना है। हमें ऊपर की साइड डिज़ाइन बनानी है और उधर बिल्कुल प्लेन ही रहेगा इस तरह से। देखिए और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, इसलिए आराम आराम से बना रहे हैं। आप बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए ये बन गया है कुछ इस तरह से और बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगी। देखिए 2 तरह की हम डिज़ाइन आपको बताएंगे, 2 तरह से आप डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब हम एक पीस लेंगे इस तरह से और हाथ पे रख के इसे रोल करेंगे। जिस तरफ हमने ऑयल लगाया था उस तरफ से हमें रोल करना है और जो डिज़ाइन बनाई है वो ऊपर साइड रहेगी। देखिए इस तरह से बनाना है और इसीलिए हमने कहा था इसमें ऑयल ज़रूर लगा लेना, क्योंकि जब हम ऑयल लगाएंगे तो इसकी परतें जैसी बन के तैयार होंगी, इसलिए आपको ऑयल ज़रूर लगाना है। और ऑयल जिस तरफ लगा है उसी तरफ से इस तरह से पलटिएगा और रोल रोल बना लीजिए। चाहे तो आप हाथ पे रख के बना लें, चाहे आप चकले पर रख के ही बना लें, ये बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और जो हमने पीस काटे हैं तो चाहे आप डिज़ाइन पहले बना लें उसके बाद पीस काटिएगा, चाहे आप डिज़ाइन बाद में बनाइएगा पीस पहले काट लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए इस तरह से हमें बना लेनी है। कितनी आसानी से ये बन रहे हैं, देखने में ये बहुत ही सुंदर रेसिपी लगती है। तो आप एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर देखें। देखिए अब इसी तरह से हमें सारे रोल बना करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चकले पर ही रख के इस तरह से बना लिया। बस इस तरह से बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए सारे रोल हमारे बन चुके हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको कठिन लगे तो ये तरीका अपना लीजिएगा। तो यहाँ पर फोक लेंगे और थोड़ा सा बेसन लेंगे और गोल गोल चपटा कर लेंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे इस तरह से। देखिए अब इसे छुटाएंगे तो इसमें डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन के आई है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। अब रोल हमारे सारे बन चुके हैं, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में आधा लीटर के करीब पानी डाल देंगे। पानी गर्म होने रख देंगे, तब तक एक इस तरह की छलनी ले लेंगे। अगर इस तरह की छलनी नहीं है तो आटा छानने वाली ले लेना। इस तरह की है तो इस तरह की ले लीजिए और इसमें ऑयल लगा लीजिए। तो हमने इसमें ऑयल लगा लिया है। अब इसमें रोल रख देंगे। थोड़े से रोल हम इसमें रख देंगे और थोड़े से बचा लेंगे, क्योंकि दो तरीके से हम रोल बनाना आपको बताएंगे। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से बना लीजिएगा। तो बस हमने इसमें सारे रख दिए हैं, थोड़े से बचा लिए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमारा पानी खौल चुका है। जब उबलने लगे पानी, तब आप एक एक पीस करके इसमें डालिएगा, एक साथ में नहीं डालिएगा। इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप डालिए कि पानी खौलता रहे। अब जो छलनी में रखे हैं वो इसी कढ़ाई के ऊपर इस तरह से रख देंगे और ढक देंगे। तो चाहें तो आप इस तरह से बॉईल कर लीजिए जैसे पानी में डाल के, और चाहें आप इस तरह से, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना लीजिएगा। अब इनको 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देना है। 8 से 10 मिनट में तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सी जार और इसमें हम 4 टमाटर काट के डालेंगे। टमाटर को धुल लेना है, इसके बाद इस तरह से पीस काट के इसमें डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 टमाटर डाल देंगे और इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो जो जो मसाले हम डाल रहे हैं वो मसाले आप ज़रूर डालिएगा, तभी आपकी सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 4 टमाटर डाल दिए। अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब मूंगफली के दाना डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच सूखा वाला धनिया डाल देंगे और हरे धनिया के डंठल डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जरूर डालिएगा, मेरे पास था नहीं इसलिए नहीं डाला। और 4-5 काली मिर्च और 4-5 लौंग डाल देंगे। इसे पीस के पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो पेस्ट कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। देखिए कुछ इस तरह से पीस के तैयार करना है। अब इसको साइड से रख के देंगे और 8 मिनट हो चुके हैं। तो रोल खोल के देख लेते हैं। तो देखिए रोल में हमारे अच्छे से स्टीम लग चुकी है। रोल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो और बिल्कुल ज्यों का त्यों इनका कलर है। अब कढ़ाई वाले भी खोल के देख लेते हैं। तो कढ़ाई वाले का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, क्योंकि ये क्रीम कलर जैसे दिखने लगे हैं। बॉयल ये भी हो चुके हैं अच्छे से। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इनमें जो कढ़ाई में पानी है इसको साइड से रख देंगे। इसे आटे में यूज कर लीजिएगा या फिर सब्जी में आगे यूज कर लीजिएगा। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे लगभग 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक और हाइप ज़रूर करें। तो ये अब ठंडे हो चुके हैं, तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म करेंगे। इसके बाद इसमें रोल डाल देंगे। एक एक करके इस तरह से रोल डाल दीजिएगा। अब रोल ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, इस तरह से इनको तल लीजिएगा और लगभग 1 मिनट के करीब इनको तलिएगा। 1 मिनट में अच्छे से तल जाएंगे। तो जब इनका हल्का सा कलर चेंज लगने लगे आपको और मालूम हो जाए कि तल चुके हैं तो निकाल लीजिएगा। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डाल देंगे, इसको भी तल लेते हैं। दोस्तों रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए ये तल चुके हैं, इनको हमने निकाल लिया। अब इसमें ऑयल ज़्यादा है और हमारे रोल सारे तल चुके हैं, तो हम ऑयल निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी बना करके तैयार करेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल रह गया तो इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 तेजपत्ता डाल देंगे, 1 काली बड़ी इलायची डाल देंगे, 2-3 लौंग डाल देंगे और वही पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस के रखा था, इसको डाल देंगे। अब इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है। अब अगर आप प्याज लहसुन डालना चाहते हैं तो यहीं पर चाहें तो आप बारीक कटा हुआ प्याज लहसुन भून सकते हैं, चाहें आप प्याज लहसुन का पेस्ट डाल लीजिएगा, उसकी इसी समय पर भुनाई कर लीजिएगा। अब देखिए ये भुन गया है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस समय पर आप इसमें मसाले ऐड करें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे,
1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये कलर के लिए है, आपका मन करे तो डालिएगा, नहीं मन करे तो स्किप कर दीजिएगा। तो बस इस तरह से अब मसालों को भी भून लेंगे। जब तक अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ने लगेगा तब तक इसी तरह से मसाले और पेस्ट की भुनाई करनी है। मसालों का भूनना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से जब मसाले और ये पेस्ट भुना होगा तभी इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इन्हें करने से सब्ज़ी में स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन्हें ज़रूर करिएगा। तो देखिए मसाला भून चुका है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और पूरी किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी वही डालिएगा जिसमें आपने रोल बॉयल किए थे, और अगर दूसरा पानी आप डाल रहे हैं तो गर्म करके पानी डालिएगा। तो इसमें हमने 2 गिलास गर्म पानी डाल दिया है, और जो जिसमें हमने रोल बॉयल किए थे वो पानी से हमने आटा लगा लिया है, इसलिए हमने दूसरा पानी इसमें डाला है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि बेसन की सब्ज़ी बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। ढक कर के इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। तो देखिए ग्रेवी हमारी कुछ इस प्रकार से बनकर के 5 मिनट के बाद तैयार हो चुकी है। अब हम रोल इसमें डालेंगे। तो अब हमें रोल इसी में डाल देने हैं और फिर से हमें 5 से 6 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि पानी भी हमारा पका हुआ है, मसाले अच्छे से भुने हुए हैं और रोल भी हमारे पके हुए हैं, तो बहुत जल्दी ये बन जाएंगे। अब ढक देते हैं और 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब हम खोल के देखते हैं। तो देखिए वाह, कितनी अच्छी सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हुई है और ग्रेवी आप देख रहे हैं ना कितनी गाढ़ी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसमें सब्ज़ी मसाला डाल देंगे, जो भी पसंद हो वो मसाला डाल लीजिएगा। 2-3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। तो देखा ना आपने, बिना प्याज लहसुन की बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है। अब कौन कहेगा कि ये बिना प्याज लहसुन के सब्ज़ी बनी हुई है। और इस समय कनागत भी चलने वाले हैं, तो इस समय तो हर घर में प्याज लहसुन लगभग नहीं खाया जाएगा, तो आप इस तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं। Perfect, perfect. अब इस सब्जी को रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल लीजिएगा और थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिएगा, तो स्वाद में और चांद लग जाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि अपने वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और आपको धन्यवाद कह सकूं। इससे पिछले वीडियो में हमें प्यारा सा कमेंट करने वाले का नाम है टारगेट कुकिंग। टारगेट कुकिंग जी, इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी मेहनत या रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।